गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप लोग का पंचदेवा पब्लिक स्कूल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आप लोग को आज नंबर सिस्टम के बारे में कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अंक यानी नंबर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और ये जो है जितनी भी जोड़ घटा गुणा भाग, इसमें गेमिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थिंकिंग उसमें लगाना होता है। जितना आप ज्यादा इसमें थिंकिंग लगा सकते हैं उतना ज्यादा होता है। आप लोग इस टाइप का देखे होंगे, बहुत सारे लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको जोड़ने के बाद इधर 15 है, जोड़ने के बाद 15 है, जोड़ने के बाद 15 है, इधर भी जोड़ने के बाद 15 है, इधर भी जोड़ने के बाद 15 है, इसमें भी 15 है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस टाइप का आप कुछ भी जोड़िए। इसी तीनों नंबर को, सॉरी 9 नंबर को इसी में सेट कीजिए। इधर से जोड़ने पे भी 15 है, इधर से भी जोड़ने पे 15 है, इधर से भी 15 है, इधर से भी 15 है, इधर से भी 15 है। तो ये नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि गेमिंग। दिमाग लगाइए, आप किसी तरह से इसको इतना कर दीजिए। लोग कहते हैं क्या कि इतना नंबर ले लो, किसी तरह से तुम उसमें कुछ भी करो, क्या करो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा आंसर इतना आना चाहिए। एकदम सही बात है। आपको जब नंबर के साथ बोल दिया गया था, आप जैसे कि छोटे छोटे बच्चे सबको बोला जाता है कि खेल, नंबर का खेल, यानी क्या, वो नंबर क्या है, जो अंक क्या है, उसमें खेल। आप दिमाग लगाइए, जितना आप दिमाग लगाइए उतना आपको उसमें से चीज मिलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं, बात करते हैं नंबर में सम संख्याएं की। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। सम संख्या सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, यानी इस टाइप के जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे सम संख्या कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम डिफिनेशन में अगर बोलते हैं तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2 4 6 8 और 0 रहे तो वह संख्या सम संख्या होती है। इसका डिफिनेशन जो है कि किसी भी संख्या को 2 से भाग लगा देती है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं नंबर एक लिख रहा हूं, कितना हो भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हटा दो उसको, हटा दो, मत उठाओ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर में यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पे क्या है, हमारा इकाई स्थान पे 4 है। तो हम अभी मैं बता रहा था कि 2 4 6 8 या 0, इस नंबर में से कोई भी इकाई स्थान पे रहती है तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं तो आप यही नहीं किसी भी संख्या को उठा लीजिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका इकाई अंक से हमको मतलब है। तो इकाई अंक में अगर ये रहता है तो वह संख्या सम संख्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग इसी नंबर को चेंज करके देखते हैं। और इसका डिफिनेशन एक बार मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका डिफिनेशन ये है कि हम, यानी वह संख्या, कौन है आटा, यहाँ पे उसका डिफिनेशन सुन लीजिए एक बार। कुछ फोन आ रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं आप लोग को बता रहा हूं एक बार फिर से कि किसी भी संख्या में 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 4 6 8 और 0 किसी भी संख्या के अंत में, यानी इकाई स्थान पे, यानी वंस प्लेस पे रहता है ये, ठीक है। तो ये मुझे
पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट जो है टॉपिक उसको हम लोग देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या का मतलब हो गया कि वह 2 से भाग नहीं लगता है। यानी इसका डिफिनेशन यह हो गया कि यदि किसी संख्या के इकाई या स्थान पर कोई भी नंबर हो लेकिन वह 2 से भाग नहीं लगे तो वह संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, इसका सेम अपोजिट डिफिनेशन था, सम का जो था उसका विषम का अपोजिट है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती है उसे विषम संख्या कहते हैं। हम विषम संख्या पढ़ रहे हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के जगह पे 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या हो सकती है। तो यह संख्या विषम संख्या होती है। यहाँ पे देखिए, यह संख्या विषम संख्या इसलिए होती है क्योंकि यह 2 से भाग नहीं लगती है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग इसका डिफिनेशन एक बार समझ ले रहे हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या का पहचान है कि किसी भी नंबर के अंत में यानी इकाई या स्थान पे यानी वंश पे 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9 ये कोई भी रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये जो है इसको हम विषम संख्या समझेंगे। क्या? विषम संख्या समझेंगे। और यह जब नंबर अंत में रहेगा, इकाई या स्थान पे रहेगा, तो ये 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद से जो टॉपिक आ रहा है अभाज्य संख्या। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभाज्य संख्या यहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूँ, सभी आदमी ध्यान से देखेंगे। अभाज्य संख्या आप लोग का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे। अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए, भाज्य संख्या मतलब क्या? अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे देखिए, भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझेंगे हम लोग। 4, 6, 8, 10, 15। अब इसका सभी ध्यान से देखेंगे। 4 का हो जाएगा 1 × 2 × 4, ये हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे 4 × 1 भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनेशन क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूं, पहले ये समझ लेते हैं। 3 और 1 भी हो जाएगा। चलो पहले एक ही लिख देते हैं, 1, 2, 3। और उसके बाद से 8 का हो जाएगा 1, 2, 2, 2 यानी अधिक हो गया। और 15 का हो जाएगा 1, 3 × 5। अब यहाँ पे देखिए, कुछ मैं आप लोग को इसके जरिए समझाना चाह रहा हूं। इसके जरिए मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनेशन होता है भाज्य संख्या क्या, कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 यानी 1 से अधिक, 1 से अधिक यानी 2 से भी अधिक हो सकती है। जैसे 1 से अधिक होता है, यहाँ पे देखिए 1 से होने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 3 अगर आता है तो 1 × 3 ये 1 हो गया। लेकिन अगर हम कहें तो 2 से अधिक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से अधिक, तो हम इसका डिफिनेशन उसी तरीके से बताएंगे या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सब वही डिफिनेशन है।
वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, यानी 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, यानी क्या इसका मतलब हुआ कि वह एक से कटे और एक स्वयं से कटे, तो उसका डिफिनेशन में ये नहीं आएगा, अभाज्य संख्या नहीं आएगा, ठीक है, वो दूसरा संख्या हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो हम भाज्य संख्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या का मतलब हुआ एक से अधिक, 2 से अधिक, 1 से अधिक, यानी अनेक हो सके, 2 3 4 5 6 7 8 बहुत हो सके। जैसे कि इसका एग्जांपल एक और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 हो गया तो 8 हो गया, फिर 2 करेंगे तो फिर 4 हो गया, फिर 2 करेंगे तो फिर 2 हो गया, यानी इसका गुणनखंड कब हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। दैट्स इट। सबको, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक बार अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, मैं अभी लिख रहा था ना इधर, ये 5 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 3 कर लेंगे और 11 कर लेंगे या 13 कर लेते हैं। ये जो संख्या है यहाँ पे सभी आदमी ध्यान से देखिएगा, 1 गुणे 3 और 1 गुणे 5 और 1 गुणे 7, 1 गुणे 11, 1 गुणे 13, यानी यह संख्या वह संख्या है जो स्वयं और एक से, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, यानी इसके किसी का कोई गुणनखंड नहीं होता है, एक और एक से और एक स्वयं से। तो इस टाइप के संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, ऐसी संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से क्या करे, पूर्ण रूप से विभाजित न हो, यानी क्या, एक और वो, है ना। तो ये सब गिनती में आती है हमारा अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगने के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, इसको ऐसे बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं मतलब क्या, 3 है तो 1 और 3 से, 1 और 3 से ही भाग लगा, उसके अलावा किसी से नहीं लग सकता है। तो यह संख्या क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद से पीएन नंबर हो गया, ये पीएन नंबर हो गया। और उसके बाद से 7 × 1, ये भी पीएन नंबर हो गया। और यहाँ पे 11 × 1, ये भी पीएन नंबर हो गया। और ये 13 1, ये भी पीएन नंबर हो गया। मतलब क्या, ये सब प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद से, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग इसको डिफिनेशन में याद रखिएगा। और यह मैं आप लोग को थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक में आप लोग को बता रहा हूं, यहाँ पर 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे देखिए, किसी भी इकाई अंक पे, किसी भी इकाई अंक पे, किसी भी नंबर की इकाई अंक पे, कोई भी नंबर आप कितना हो भी बड़ा छोटा कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 0, इकाई स्थान पे ये अगर रहता है तो यह पूर्ण रूप से 2 से विभाजित है। इसी तरह से आते हैं अगर 3 से, तो यही नंबर है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए नंबर ये हो गया, और डिवाइड 3 करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 + 6 + 8/3 ये है। अगर ये पूर्ण रूप से कट जाता है तो 3 से विभाजित है, और नहीं कटता है तो विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे 6 3 9 8 17 नहीं हो पाएगा, एक और इसमें जोड़ देते हैं तो 18। तो यहाँ पे +1 भी कर लेते हैं, +1, ये हो गया 18, 3, तो ये कट गया। ये आपका 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित का नियम होता है कुल संख्याओं का योग
बटा 3, यानी वैसी संख्या जिसका योग 3 से विभाजित लग जाता है उसे हम लोग 3 का विभाजित कहते हैं। तो डेट्स इट, और आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।